इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर जिले के समस्त थाना प्रभारी शहर एवं देहात तथा रक्षित निरीक्षक द्वारा थाने एवं पुलिस लाइन में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों से तथा थाना यातायात थाना प्रभारियों के द्वारा आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से शपथ दिलाई गई। नगर निगम के अतिक्रमण शाखा से हटाए गए कर्मचारी की गत रात हार्ट अटैक से मौत हो जाने से आक्रोशित नगर के कर्मचारियों ने गुरुवार को कार्यालय खुलते ही हड़ताल कर दी। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि कर्मचारी मुकेश पारस को प्रताड़ित किया जा रहा था। एक कर्मचारी एक्सपायर हो गया, 6 महीने हो गए और उसके देयकों का भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने आपके आदेश नहीं माने। अरे वो तो शांत हो गया, आप कहाँ से आदेश मानेगा। ये सब जो मानसिक रूप से प्रताड़ित करके और दबाव बना के काम कराया जाता है, इसका हमारा विरोध है। हम ये नहीं होने देंगे और आज हमने मौन रहकर ये प्रदर्शन किया है। ये श्रद्धांजलि है हमारे साथी के प्रति और यदि 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती इनके दोषी कर्मचारियों के अधिकारियों के ऊपर, निश्चित तौर पर संपूर्ण काम बंद की घोषणा हमारी है और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की स्वयं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में वृद्ध की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 26 नवंबर को हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के बेटे ने ही वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ, जिसकी सेवा करते हुए वह तंग आ गया था, इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो पूछताछ पर फिर उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था और उसने स्वयं ने उसके पिता की हत्या की है। इसके पीछे कारण उसने यह बताया कि उसके पिताजी अशक्त थे और कई बार अशक्त होने के कारण बिस्तर गंदा कर देते थे और उनको उसकी सफाई करनी पड़ती थी, जिससे वो परेशान थे। इसके साथ ही साथ वो विवाद भी करते थे। ये सब बातें उसने बताई। तो उस दिन घटना के दिन उसने परेशान होकर उसने फिर ये अपने पिता की हत्या की घटना को अंजाम दिया। ये उसके द्वारा बताया गया। हत्या करना उसने स्वीकार किया है और इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर आज जगत बहादुर अनुसी महापौर ने महापौर गुरुकुल 2100 बच्चों को नगर निगम स्तर से जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अलग अलग तरीके से पढ़ाई संचालित की जाए, इसी को लेकर जगत बहादुर अनुसी महापौर ने एक महापौर गुरुकुल की शुरुआत की है। जो बच्चे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत टॉपर रहेंगे उनको फ्री कोचिंग और हवाई जहाज का सफर भी और अलग अलग प्रकार से उनको सुविधाएं दी जाएंगी। आज 22 बच्चों को लेकर समदड़िया मॉल पहुंचे फिल्म देशभक्ति मिर्जा मूवी दिखाने जगत बहादुर सिंह। बच्चों को जो खुशी मिली है, पहली बार बच्चे खुश होकर फिल्म देख रहे हैं। महापौर गुरुकुल जो हम लोगों ने 2152 बच्चों को कोचिंग, खेल और सांस्कृतिक और अलग अलग तरीके से उनके उन्नयन के लिए उनका पढ़ाई का स्तर हमारे नगर निगम के स्कूलों का बेहतर हो, उसके लिए महापौर गुरुकुल की शुरुआत की। उसमें अनेक प्रकार से हम लोग बच्चों को, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर फील्ड में हम लोगों का प्रयास है कि उनको आगे बढ़ाएं। रोज़ाना कोचिंग के साथ साथ उनको जबलपुर शहर की जो हमारे ये नगर निगम के बच्चे जो टॉपर्स होंगे उनको बड़ी कोचिंग में भी निःशुल्क पढ़ाई दी जाएगी। उनको हवाई यात्राएं भी कराई जाएंगी। आज इसी कड़ी में सबसे पहले 2200 बच्चों को हम लोग मूवी दिखाने के लिए लाए हैं। देशभक्ति से ओत-प्रोत मूवी मेजर आज बच्चों को दिखाई जा रही है। बहुत ही खुशी उनके चेहरों पे देखने को मिल रही है, जिससे हम लोगों को अति प्रसन्नता हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जिस काम के लिए ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है वो काम हम लोग ठीक ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से ये हमारे बच्चे प्रसन्न हो, इसी में हमारी प्रसन्नता है। संस्कारधानी खुशहाल हो, संस्कारधानी आगे बढ़े, इसी में हमारी प्रसन्नता है, इसी में हम लोगों का पूरा सुख है और हम लोग इन्हीं कामों के लिए लगे हुए हैं और आगे कर्मठता से, ईमानदारी से ऐसे ही कामों के लिए लगे रहेंगे।